दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज जो है हम लेकर आए गए हैं दृष्टि का क्विक बुक, ठीक है, जो समान विज्ञान का है। इसमें जो है दोस्तों हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पढ़ेंगे शुरू से। तो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। भौतिक राशि और उसके मापन का पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइन सीरियस पत्ती में बल का मात्रक होता है डाइन, याद रखिएगा। एक डाइन किसके बराबर होता है? तो एक डाइन जो है 10⁻⁻5 kg पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इधर भी पीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। और हल्का क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो जाता है जिससे आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर। नेक्स्ट है, थर्म किसका यूनिट है दोस्तों? बताइए किसका यूनिट है थर्म? ये है उष्मा का यूनिट है, आंसर ऑप्शन भी होगा उष्मा का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उताप मापी का प्रयोग करते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो गया, ताप वैद्युत उताप मापी। दोस्तों आप लोग मन में आंसर सोच लीजिएगा, आपका कितना सही होता है पूरे क्वेश्चन में कमेंट में बताइएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं तो बताइए। तो हम लोग करते हैं ब्रैंग स्पेक्ट्रोमीटर का, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ब्रैंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका 7 नंबर, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज से क्या मापते हैं हम लोग? तो इससे जो है क्या मापते हैं दोस्तों बताइए? तरंगों की आवृत्ति, आंसर ऑप्शन हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा की इकाई नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड, ये उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। ये तापमान का इकाई है, ठीक है दोस्तों। और तापमान का भी इकाई जो है ऐसा ही मात्रक में पूछेगा तो उसका केल्विन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे की खोज किसने किया था दोस्तों बताइए? तो ये किया था रोएंटजन ने, आंसर ऑप्शन भी होगा रोएंटजन ने। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष होता है तो क्या होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष? बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, पारसेक मात्रक है तो पारसेक किसका मात्रक है दोस्तों? तो पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, सबसे बड़ी मात्रक है दूरी का पारसेक। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर का, आंसर ऑप्शन भी होगा स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए? तो ये होता है वाट, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, बल का मात्रक है तो बल का मात्रक कौन है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, बल का मात्रक तो सबको याद होगा न्यूटन होता है, आंसर ऑप्शन सी होगा न्यूटन। नेक्स्ट है, काज का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये भी याद होगा जूल होता है काज का मात्रक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापते हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको हम लैक्टोमीटर से मापते हैं, आंसर ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ये भी आसान है, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो उच्च वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। तो उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाता है? ये होता है मैक, ठीक है, इसको मैक से मिला देंगे। उसके बाद तरंग दैर्ध्य किससे मिल जाएगा? एंगस्ट्रम होता है तरंग दैर्ध्य का इकाई, ये भी सही है। और दाब पास्कल का इकाई है, भी मिलाया हुआ है। ऊर्जा जूल का इकाई है, ठीक है, लाइन से मिलाया हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बताइए? 746 वाट होते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दबाव का मात्रक होता है पास्कल, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन जो है सुमिलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। दूसरा है, अश्व शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मिल्स नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, यही जो है दोस्तों गलत है, सेल्सियस जो ऊष्मा की इकाई नहीं है।
सेल्सियस किसका होता है, तापमान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर, आपको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻ग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है पास्कल की इकाई, पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल जो है दाब का इकाई है, इसका भी आंसर ऑप्शन बी हो गया, दाब का इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है दोस्तों बताइए, तो इसका इकाई है बार, जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये भी क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है दोस्तों बताइए, तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉर्मीमीटर, फॉर्मीमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो पाइर हेलियोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 30 नंबर, उपकरण और यंत्र को मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तरफ उपकरण है और दूसरी तरफ मापन की गई राशि है। ठीक है, तो अमीटर से क्या मापते हैं बताइए दोस्तों, तो अमीटर से धारा मापते हैं, तीसरा से मिल जाएगा। उसके बाद हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं, भार मापते हैं। और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 31 नंबर, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो निम्न तापमान जो है किसके द्वारा मापते हैं बताइए, ये मापते हैं एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जो है हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, जल की बहाव मापते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जल की बहाव। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं बताइए, ये करते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सोनार का उपयोग। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनार का उपयोग। आप लोग कमेंट में बताइए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, आंसर ऑप्शन डी हो गया, ऑडियोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होगा उच्च दाब को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, उच्च तापमान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो बताइए दोस्तों, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, पवन का वेग मापते हैं, हवा की गति, आंसर ऑप्शन सी हो गया, पवन का वेग। नेक्स्ट मिलान करने वाला है, एक तरफ भौतिक राशि है, उसके दूसरी तरफ इकाई है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। त्वरण का इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का इकाई न्यूटन हो गया, कार्य का इकाई जूल होता है, और आवेग का इकाई न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिटों में कौन सी सही सुमिलित नहीं है, तो काज का जूल ये तो सही है दोस्तों, ठीक है ना, द्रव्यमान का केजी सही है, बल का न्यूटन सही है, दाब का डाइन यही गलत है दोस्तों। डाइन जो है बल का ही सीजीएस मात्रक है, तो दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मिलान करने वाला, एक तरफ इकाई है, दूसरी तरफ प्रचलन है। ठीक है, तो वाट क्या होता है, चलिए इसको मिलाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाट जो है शक्ति की इकाई है, मिला दिए, चलिए ठीक है। नॉट क्या है, तो नॉट जो होता है आपका किससे मिल जाएगा दोस्तों, नॉट बताइए, तो ये मिल जाएगा समुद्री जहाज की गति से। ठीक है, नॉट में समुद्री जहाज की गति मापते हैं, वाट से शक्ति हो गया, और नटकल मिल नौ संचालन संबंधित है, और कैलोरी जो है ऊष्मा से संबंधित है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, सुमिलित करना है। ठीक है, तो जूल किससे मिलेगा, तो जूल जो है कार्ड से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्ड से मिला देंगे जूल को। एम्पियर किससे मिलेगा दोस्तों, तो एम्पियर जो है धारा का मात्रक है, धारा से मिला दिए। वाट जो है शक्ति का मात्रक है, तो समर्थ से मिल जाएगा। और वोल्ट जो है विभवांतर संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 41 का। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है सुमिलित नहीं है? तो नॉट जो है जहाज की चाल की माप सही है। नॉटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई गलत है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट फिर मिलान करने वाला सूचीमा सूची दो को मिलान करना है। तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों बताइए? तो इसे मापते हैं हवा, वायु वेग, हवा की गति। ठीक है, सिस्मोग्राफ से तो भूकंप को मापते हैं, और बैरोग्राफ से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं। हाँ डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो मैनोमीटर दाब सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन ये भी सुमिलित है। कार्डियोग्राम हृदय गति ये भी सुमिलित है। सिस्मोमीटर या पृष्ठ तल की वक्रता ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यही जो है सुमिलित नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न है इसका। ठीक है, 45 क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉलीग्राफ के नाम से। ठीक है दोस्तों, आपका 45 में से कितना आपको याद था कमेंट में बताइए। ठीक है, और आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।